आज हम पढ़ेंगे बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस के बारे में। और अगर हम बात करें बैरो रिसेप्टर्स की तो हम कहते हैं कि ये वो रिसेप्टर्स हैं जो किसको सेंस करते हैं, जो प्रेशर को सेंस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेंसिटिव होते हैं स्ट्रेच के लिए, इसलिए इन्हें प्रेसो रिसेप्टर्स भी कहा जा सकता है। अब अगर हम बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस की बात करें तो हम देखते हैं कि ये वो मैकेनिज्म है जो किसको कंट्रोल करता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या फिर हम कह सकते हैं कि उसको मेंटेन करता है, एक विद इन नॉर्मल रेंज उसको मेंटेन करता है। उसको हम कहते हैं कि वो कौन से वाले रिफ्लेक्सेस हैं, वो बैरो रिसेप्टर्स हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उन सारों को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। और अगर हम फर्दर बात करें कि ब्लड प्रेशर को या फिर हम कहते हैं कि जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कहाँ पर मैसेज लेके आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। अब ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है इसके अंदर फर्दर एक सेंटर प्रेजेंट है जिसे वेजोमीटर सेंटर कहा जाता है, जो कि कंट्रोल करता है इन सारे रिफ्लेक्सेस को। और अगर हम साथ में एक एग्जांपल देखें, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेन में फर्दर हम देखते हैं कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वहाँ पर एक रीजन है, एक सेंटर है जिसे कार्डियो रेगुलेटरी और एंड वेजोमीटर सेंटर कहा जाता है, जो कि हमने बात की थी कि कहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। अब अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो बैरो रिसेप्टर्स हैं जो कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होने की वजह से जो हम देखते हैं कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और जो वेगस नर्व्स हैं वो मैसेज लेके आती हैं हमारे ब्रेन के सेंटर वेजोमीटर सेंटर तक। जब यहाँ पर मैसेज आएगा तो हमारा ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये सेंटर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि वेगस नर्व्स और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो क्या करती हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अब जब इंक्रीज हो गया उसके रिजल्ट में मैसेज आया हमारे ब्रेन तक, हमारे ब्रेन का वेजोमीटर सेंटर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद वो मैसेज भेजता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के पास। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उसको लोअर डाउन करने के लिए वापस मैसेज भेजते हैं हार्ट के मसल्स तक। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे एक और नर्व्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहा जाता है, जिनके नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसे लोअर डाउन किया जाता है, मतलब उन्हें डिक्रीज किया जाता है। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक चेन है उसमें हम देखते हैं कि वो कहाँ पर एक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं फर्दर, ताकि क्या किया जाए, ताकि जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रेंज में लाया जा सके, उसको मेंटेन किया जाए। इसको अभी हम फर्दर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम देखें बैरो रिसेप्टर को तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कैरोटिड साइनस जो है वहाँ पर उस रीजन में बैरो रिसेप्टर शो किया हुआ है। साथ में अगर हम आर्टरी की बात करें कि कौन सी वाली आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट से कलर की लाइन हमें शो हो रही है, ये क्या बता रही है, कैरोटिड साइनस नर्व। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होंगी, नर्व एंडिंग। वो नर्व एंडिंग जो है वो सेंस करने के बाद मैसेज यहाँ से किधर लेके जाएंगे, ब्रेन तक, और ब्रेन जो है वापस इंटरप्रेट करके मैसेज लेके आता है जिससे फर्दर ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। अब अगर हम इनकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पर स्केटर्ड हुई हुई हैं, तो उसमें हम देखते हैं ये अलोंग द वॉल ऑफ लार्ज आर्टरीज, इसके अलावा नेक और थोरिक्स रीजन में है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कैरोटिड साइनस। अब इसके साथ हम देखते हैं कि ये और कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये बेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसके अलावा हम देखते हैं वॉल ऑफ कैरोटिड आर्च वहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर हम साथ में एक और डायग्राम देख लें तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फर्दर कौन से रीजन्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये कौन सा रीजन है, एओर्टिक आर्च। यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस, जिसे कि यहाँ पर हमने इनलार्ज करके देखा था। फर्दर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाइफर्केशन है, जिसे कैरोटिड बाइफर्केशन कहा जाता है। और साथ में हम देख रहे हैं कि इन रीजन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बैरो रिसेप्टर, जिसे कि हम आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स कह रहे हैं। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि इंक्रीज्ड आउटपुट के रिजल्ट में क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, और जब वो स्टिमुलेट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वेजोडाइलेशन।
वेजोडाइलेशन, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी। जब डायलेट कर जाएंगी तो हम देख रहे हैं कि इनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर गया है। अब इस तरह से वेजोडाइलेशन के रिजल्ट में क्या होगा, मतलब ये कि डायमीटर इंक्रीज होने के रिजल्ट में फर्दर क्या होगा कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि वो विद इन नॉर्मल रेंज आ जाएगा। अब अगर हम इसी तरह से एक और केस की बात करें जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो फिर फर्दर जैसे कि हमने बात की थी कि उसमें क्या होता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ब्लड प्रेशर को राइज करने में एक्टिवेट होता है, और फर्दर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिसमें देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं और उसकी वजह से जो इसका डायमीटर है अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, और इसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आएगा और दोबारा से वो किस में आ जाएगा, वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। साथ में अगर हम ये देखें कि जो ब्लड ट्रेवल करता है, अगर एओर्टा में देखें तो उसकी जो स्पीड है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम, मतलब ये कि हज़ारों गुना ज़्यादा होती है, और अगर उसकी स्पीड की बात करें कि वो कितनी होती है तो उसमें हम देखते हैं कि वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड एवरेज है। इसी तरह से अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो वहाँ पर 0.26 सेंटीमीटर एवरेज है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं क्या दिखाई हुई है, कैपिलरी बेड, हम देख रहे हैं कि फर्दर आर्टरी डिवाइड होती है आर्टीरियोल्स में, और फर्दर जो डिवीजन है उसकी वजह से क्या राइज हो रही है, कैपिलरीज। अब अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें कैपिलरीज का तो हम देखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिटरमिन करता है ब्लड फ्लो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर आर्टरी जो है वो कन्वे करी है ब्लड को बहुत सारी फर्दर आगे कैपिलरीज में, और अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें तो हम देखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, आर्टरी बेड का, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि यहाँ पर हमें ग्राफ भी शो कर रहा है कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना ज़्यादा हो गया, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब मच ग्रेटर इन कैपिलरी बेड, जिसको अगर हम कंपेयर करें विद एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम के किसी भी और पार्ट से, किसी भी और हिस्से से यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अब इसकी वजह से होगा क्या, हम देखते हैं इसकी वजह से ब्लड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जब वो मूव करता है आर्टीरियोल से आर्टरीज की तरफ। फिर फर्दर हम देखते हैं कि वो और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा जब वो आर्टीरियोल से कहाँ पर आएगा, कैपिलरी बेड में। अब हम देखते हैं कि जब ब्लड जो है वो फर्दर कैपिलरीज को से निकलता हुआ कहाँ पर आएगा, वेन्यूल्स में, वेन्यूल से दोबारा कहाँ पर आता है, वेन्स में। तो हम देखते हैं कि उसी तरह से जैसा यहाँ पर इस तरफ को आते हुए उसका डायमीटर इंक्रीज हो गया था, तो अब जब दोबारा से वो कहाँ पर आ गया, वेन्स, वेन्यूल्स में, तो उसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इस रिडक्शन के रिजल्ट में जो क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, तो दोबारा से जो ब्लड प्रेशर है वो राइज हो जाता है। फर्दर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च में जो बैरोरिसेप्टर्स आर्च बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, मोमेंट टू मोमेंट जो ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है उसको रेगुलेट करने में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस के बारे में कि किस तरह से इन रिफ्लेक्सेस की मदद से हमारी बॉडी में मौजूद जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है विद इन अ नॉर्मल रेंज, मतलब ये कि उसको एक नॉर्मल रेंज तक रखा जाता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस के बारे में।